हमें प्यारा सा अंडा आया था। पति जी, हमारा अंडा कितना छोटा सा है। कोई बात नहीं पत्नी जी, कई बार अंडे छोटे रह जाते हैं। एक बार हमारे अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, मैं उसको खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा और बहुत जल्द ही सियाना कर दूंगा। खाने पीने से याद आया, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आप जाएं, मेरे लिए भोजन ले आएं। मैं भोजन लेकर जल्द ही आ जाऊंगा। अंडे का ध्यान रखना, इधर उधर न जाना। मैं भी अंडे की माँ हूँ, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर पापा चील भोजन लेने के लिए चला जाता है। उनके घोंसले से थोड़ी दूर एक दूसरा चील रहता था। वो बहुत बुरा था। कौवों के अंडे तो मैंने बहुत बार खाए हैं, लेकिन आज तक अपनी प्रजाति का अंडा नहीं खाया। क्यों न आज इन्हीं चीलों का अंडा खाया जाए। और वैसे भी इसका पति अभी अभी बाहर गया है। ऐसे सोचकर वो बुरा चील मम्मा चील के पास जाता है और बोलता है, चील बहन बधाई हो, अब बहुत जल्द तुम्हारा भी बच्चा होगा। अब तुम भी मम्मा बन पाओगी। लंबे समय के बाद ये खुशी मिली है हमें। अब हमारे भी घर में बच्चा आएगा जो हमें मम्मा पापा बोलेगा। मम्मा चील ऐसे बोलकर चुप हो जाती है। वो बुरा चील तो घोंसले से जाने का नाम ही नहीं लेता। चील भाई जी, अब आप जाएं। बधाई तो दे दी है, अब मुझे आराम करने दें। मम्मा चील के इतना अंडा चोंच में दबाकर वहाँ से भाग निकलती है। बुरा चील भी उसका पीछा करता है। मैं ज्यादा दूर नहीं उड़ पाऊंगी। मुझे अपने अंडे को कहीं छुपाना होगा, इस जालम से छुपाना होगा। फिर मम्मा चील को एक घोंसला दिखाई देता है, उसमें 2 अंडे रखे थे। वो जल्दी से अपना अंडा वहाँ रख देती है और दूसरा अंडा उठाकर उड़ने लगती है। बुरा चील उसे पकड़ ही लेता है और अंडे को खा जाता है। मम्मा चील की तो मौत हो जाती है। अरे मेरी पत्नी कहाँ चलेगी? और यहाँ पर अंडा भी नहीं है, मुझे ढूंढना होगा। फिर चील का पति अंडे और उसकी माँ को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी दूर पर उसे अपनी पत्नी मरी हुई दिखाई देती है और टूटे हुए अंडे का खोल देखकर वो फूट फूट कर रोता है। चलो, मेरे दोनों अंडे सुरक्षित हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिड़िया, तुम कमाल करती हो, अपने अंडों को अकेला छोड़कर चली जाती हो। नहीं गोरी बहन, मैं तो बिल्कुल अभी गई थी, बस नदी से पानी पी कर आई हूँ। चिड़िया, तुम्हारा एक अंडा छोटा है और एक बड़ा। नहीं तो गोरी, मेरे अंडे दोनों बराबर के हैं, आपको देखने में लग रहा होगा। नहीं, ये वाला अंडा बड़ा है, मेरी नजरें बहुत तेज हैं। हाँ तो अब हो गया होगा बड़ा, और अब अंडे टूटने का समय भी नजदीक आ रहा है। इस बड़े अंडे का बच्चा शायद बड़ा ही होगा। फिर गोरी कौवी अपने घोंसले में चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के दोनों अंडे टूट चुके थे। ये क्या, मेरे दोनों बच्चे इतने अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? छोटा वाला तो मुझ पर गया है, लेकिन ये बड़ा वाला तो मुझ पर बिल्कुल नहीं गया। मम्मा चिड़िया ऐसे हैरान थी। चील का बच्चा अभी बहुत छोटा था, तो इसलिए मम्मा चिड़िया उसे पहचान नहीं पाती। खैर जैसा भी हो, है तो मेरा ही बच्चा। सूरत थोड़ी अलग है तो क्या हुआ, सब ऊपर वाले का खेल है। इस तरह से चिड़िया दोनों बच्चों को खूब लाड प्यार करती, उन्हें भोजन खिलाती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चील का बच्चा अब बड़ा हो रहा था। चिड़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये तो एक चील का बच्चा है। चिड़िया, अभी के अभी इस बच्चे को पहाड़ों पर छोड़ाओ। ये एक चील का बच्चा है, तुम इतने दिनों से एक चील के साथ रहती हो। गोरी कबूतर, ये मेरा बच्चा है, मेरी आँखों के सामने अंडे से बाहर निकला। इसकी सूरत ही चील से मिलती है, तो इसका क्या कसूर? मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं छोड़कर आऊंगी। हम कुछ नहीं जानते, ये चील का ही बच्चा है। अब तुम्हारे अंडे से कैसे निकला, ये तुम पता लगाओ। अभी के लिए इसे निकाल फेंको, वरना ये बड़ा होकर सबसे पहले तुम्हें खाएगा और फिर हमें। कालू कौवे, मुझे अपनी सीख पर पूरा यकीन है, ये किसी को नहीं खाएगा, क्योंकि अब ये चील के साथ नहीं पल रहा, एक चिड़िया के घर पल रहा है। पालो पालो, जब तुझे और तेरे बच्चे को खाएगा तब पता लगेगा। और चिड़िया, एक बात ध्यान से सुन लो, आज से तुम्हारा हमारे घर आना जाना बंद। ना तुम हमारे घर आओगी और ना ही हम तुम्हारे घर आएंगे। पड़ोसी होने का रिश्ता भी खत्म। ऐसे बोलते हुए सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये कौवे अंकल आंटी मेरे बारे में बातें कर रहे थे। मैं भला अपनी माँ और भाई को क्यों खाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, ये सब पक्षी पागल हो गए हैं। आप इनकी बातों पर ध्यान ना दिया करें। आपकी मम्मा है, वो सब देख लेगी। ऐसे मम्मा चिड़िया चील के बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और बड़ी सहूलियत के साथ अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती है। अब वो दोनों को उड़ना सिखा रही
थी। मेरे बच्चों, अपने दोनों पंखों को ऊपर की तरफ ले जाएं और शरीर को हल्का करके सीधा उड़ने की कोशिश करें। पंखों को ऊपर नीचे चलाएं। मम्मा पहले मैं उड़कर दिखाता हूँ। चील का बच्चा उड़कर दिखाता है। वो तेज और ऊंचा उड़ता है। मम्मा चिड़िया तो उसे देखकर खुश हो रही थी। तभी बुरे चील की नजर चिड़िया पर जाती है। अरे वाह, आज का शिकार तो मिल गया। ये रहा चिड़िया का बच्चा, इसे ही खाता हूँ। फिर बुरा चील मम्मा चिड़िया के पास आता है और छोटे बच्चे को पकड़ लेता है। जालम चील, मेरे बच्चे को छोड़ दे, कृपया इसे मत खा, चाहे तो मुझे खा ले। खाऊंगा, तुझे भी खाऊंगा, लेकिन पहले इसे तो चखूं। बुरा चील छोटे बच्चे को खाने ही वाला था। तभी चील के बेटे की नजर अपने भाई पर जाती है। वो तेजी से भागता हुआ आता है और बुरे चील का सामना करता है। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा। अरे, तू तो मेरी जाति का है, फिर इस चिड़िया के बच्चे को क्यों बचा रहा है? आजा, हम दोनों इन्हें मिल बांट कर खाएंगे। खबरदार, ये मेरी माँ और ये मेरा छोटा भाई है। अब जाते हो या मेरा सामना करोगे? ये कैसे हो सकता है? चील की माँ चिड़िया कभी नहीं हो सकती। कोई गड़बड़ है। कहीं तो उस चील का बेटा तो नहीं जिसे मारकर मैंने उसका अंडा पिया था, और वैसे भी, और उसका स्वाद भी चिड़िया के अंडे जैसा ही था। मैं समझ गई, अब मैं अच्छे से समझ गई। बेटा चील, इसे छोड़ना मत, इसी ने आपकी असली माँ को मारा है। मम्मा, मैं आपका ही बेटा हूँ। प्लीज, सच जानने के बाद मुझे अकेला न छोड़ देना। नहीं मेरे बच्चे, मैंने आपको पाला है, तुम अब सिर्फ मेरे बेटे हो। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपको माँ का प्यार दूंगी। ऐसे मम्मा चिड़िया दोनों बेटों को घर ले आती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। उस चिड़िया की बेटी यूँ तो बहुत सुंदर और गुणवान चिड़िया थी, मगर मम्मा